गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। गुड मॉर्निंग। यूपीएससी पेट का गणित चैप्टर पे ही चर्चा की, गणित और रीजनिंग पे चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। और सभी जो हमारा हिंदी, विज्ञान, समान, इन सारे चीज वीडियो को मैंने क्या किया, पहले प्रैक्टिस सेट में डाल दिया हूँ। उसी मैथ और रीजनिंग रह गया था, तो मैथ और रीजनिंग पे ही चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे लिखा है, एक आयतकार की लंबाई में 10 किमी वृद्धि है एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी है। कमी की जाती है नए आयतकार क्षेत्रफल में। तो इसी प्रकार यदि इनके क्या करना है, अब ये ऑप्शन में जैसे मान लीजिए हल कर दे रहा हूँ। माना क्षेत्रफल की लंबाई, मान लिख लीजिएगा, माना क्षेत्रफल की लंबाई यक्स मान लेंगे, क्या मानेंगे, यक्स, तथा चौड़ाई वाई मान लीजिएगा। ठीक, जैसे जैसे कर रहा उसी अनुसार आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की क्या करना है, कमी। ठीक, कमी हो गया तो इन्हीं जैसे हमने क्या करूँगा, फिर क्या करा, उनके कमी की जाती है नए आयत के क्षेत्रफल में। अब नए आयत के क्षेत्रफल में हमें रखना है इसका मान लीजिए बराबर x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई, इन्हीं को x प्लस बटे एक्स वाई बटे 100% रखेंगे। ठीक, ये सूत्र बन गया। अब कर रहा है यह एक बार इसी संख्या को क्या करना है, एक बार प्लस में कर रहा है, एक बार माइनस में, तो हमने 10 माइनस वाई कर लिया। ठीक, माइनस फिर इसी संख्या को 10 गुणे 10 के रूप में रखेंगे, 10 गुणे 10 के रूप में, और 100% हम नीचे रख लेंगे। क्या करूँगा, अब देखिए 0 से 0 बच्चा एक कम 1 होगा, इसको घटाएंगे तो 0 माना है, क्या आएगा, 0। यानी इसके हमने गुणा ही करें तो इसका संख्या का इसको घटाएं 0, तो -1 आ जाएगा, क्या आएगा, -1% बराबर में आ जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, न ही वृद्धि होता है न ही कमी। तो कर 1 यानी 1% की वृद्धि होती, गलत, 1% की क्या हो रही है, उसकी कमी हो रही है, 1% क्या हो रही है, कमी हो रहा है उसका। दूसरा सवाल देखिए, करा दी गई 7 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना करा है, 21। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना करा है, 21। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 हो तो सभी 7 संख्याओं का औसत कितना 20 हो तो चौथी संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसी सवाल पर हल करें। दूसरा नंबर डाल लीजिएगा, जैसे लिखा था 4 संख्याओं का है, 4 संख्याओं का औसत कितना 21, 4 संख्याओं का औसत 21 चौको कितना होगा 84। फिर कह रहा अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना, फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत कह रहा है 21 चौको 84। फिर कह रहा है 20 संख्याओं को, जो 20
यानी 7 संख्याओं का औसत करना है 20। 7 संख्याओं का औसत करना है 20, तो 140 हुआ। कितना हुआ? 140। ये दोनों 4 संख्याओं को क्या करना है? जोड़ लेंगे। क्या करूँगा? 84 प्लस 84 ये माइनस में 140, 4 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। मैंने 140 से इस संख्या को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या करूँगा? माइनस। तो ये दोनों संख्या के माइनस करने पर हमारा क्या होगा? 28 बचे। कितना बचेगा? 28। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 28 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन आपको बी है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। फिर तीसरा सवाल पे देखिए। तीसरा सवाल है रूट 5 कोष्टक 2/3/4 माइनस 3/10। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या है वो सवाल को हमें मान लेना है। ठीक, अब ध्यान रखिए इसको कैसे लाएं। जैसे लिखा है रूट में, समय की बचत करते हुए अपना अगले तीसरा सवाल यानी 33 नंबर। आप देखिए यहाँ पर 5 रूट लगा। क्या है? 5 रूट लिख लीजिए। रूट 5। अभी इसके गुणा करिए। 4 दूनी 8, 8 3 कितना हुआ? 11। कितना हुआ? 11। तो 11 हमने क्या करूँगा? 4 लिख लेंगे। फिर 3/10 है, 3/10 लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके आगे देखिए क्या करना है। अब इसका ऐसे लीजिए लासा। क्या करें? लासा नीचे की संख्या जिससे बराबर हो। तो हमने क्या किया? 5 से। कितना से? ये और 5 से। तो हमने 11 पचे कितना होगा? 55। 11 पचे 55, 11 पचे 55। लासा 5 रूट 11 पचे 55। और इसको हमने 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा और नीचे का ना हो जाएगा 20। ठीक, अब ध्यान रखिए ये संख्या यहाँ तक हो गया। अब ये संख्या जो 5 है रूट में, ये 5 56 में से 55 में से क्या करना? 6 खा जाएंगे तो कितना बचेगा? 55 में से 6 खा जाएंगे तो कितना बचेगा? 49। कितना बचेगा? 49। 49 ही हो जाएगा। 49 अब बटे में हमारा 20 ही रहेगा। अब इसको ध्यान रहे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 49/20। अब ध्यान रखिए 5 का 5 को 20। कितना हुआ? 5 को 20। अब इनके हमने 49/4 के रूप में, अभी इसका मतलब वर्ग का होता है वर्ग। इन्हीं संख्या को हमने क्या करूँगा? हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 49, यानी 7 का वर्ग हो 49 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक, अब इनके देखिए बटे में लिखना है। बटे में हम कैसे क्या करूँगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, एक हासिल बचेगा। तो ये हासिल जो बचेगा ऊपर लिख देंगे, ये संख्या हो गया। इसका राइट आंसर ये होगा। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है? ये वाला तीसरा नंबर क्या है? तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर उसी तरह 34 सवाल नंबर देखिए। करा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 590, 908 एवं 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में सामान्य शेष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की संख्या को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो 34 नंबर पे देखिए कैसे हल करना है। यहाँ 34 नंबर डाल दें हल। 34 नंबर पे आगे इन संख्या के क्या करना है? जैसे 1000 से ना 1000 सब में से माइनस कर दे रहा हूँ। जैसे 908 माइनस 1014। फिर क्या कर रहा है संख्या? फिर कितना है? चलिए अब बड़ी संख्या ले लिया। इसके बाद 590 क्या ले लें? 590
चलिए इसको आगे घटा लीजिए। फिर कितना है संख्या 590 ले लिया और उसके बाद 1000। फिर क्या करना है 1000 ऐसे नीचे ऊपर हेर फेर हो जाएगा। 590 में से क्या करना है 1014 घटा लेंगे। फिर जो संख्या जो पहले लिखा हुआ है कितना, इसको थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में लिखें और 590 है। अब ये दोनों के घटा लीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा। जब इन दोनों को 5 यानी 908 में माइनस से 1014 से घटाएंगे तो इसका घटाने का हमारा 318 आएगा। कितना आएगा 318 जाएगा। हम घटा लिए, आप घटा लीजिएगा। यदि इसको 590 और 1014 घटाएं तो कितना आएगा देखिए 1014 में से 960 घटाएंगे तो 116 आएगा। फिर क्या करना है 1014 में से 590 घटाएंगे तो 424 आएगा। और फिर क्या करना 908 में से 590 घटाऊंगा 318 आएगा। इसका कितना आएगा 300। अब इनकी संख्या का लासा लेना है। क्या करना है इन संख्या का लासा, अरे मासा इनके ज्ञात करना है। क्या करना है इनकी मासा। अब तरीका अपना अपना है कैसे लगाकर आंसर आना चाहिए। ठीक, अब इनके जैसे हमने कर्म से लिख लिया 318 106 144, यानी मासा हमने भाग विधि से लगा ले चाहे गुणनखंड विधि से। जो छोटी संख्या रहा तो उसी से हमने किया करते हैं भाग। ठीक, अब 106 है। क्या है 106 को हमने क्या करें 318 को आगे भाग करो। अपने अपने तरीका है लगाने का। तो क्या करूँगा इसको 3 से कहना से 3 छक 18, एक हाथ से बचेगा ही लिख लें 3 1 3 यानी 100, यानी इसका मासा जैसे हम बोले जैसे 108 का मासा तो हमारा क्या निकालने का तरीका कितना हुआ तो 106 को क्या किया 106 को 3 से तो 3 बार गुणा करने पर हमारा इसकी पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मासा हमने मानूंगा कितना 106 मानूंगा। क्या मानूंगा 106। 116 जो 106 है ये एक ही बार में कट जाता है, इसके ही भी मासा हमारा कितना आएगा 106 ही है। अब 400 लिखा है 424। अब इसको हमने देखिए भाग कर ले रहे हैं ऐसे 106 भागे 400। अब इसको हमने ऐसे पारा पड़े इससे अधिक ना होता 6 बार एक कितने बार 4 बार में कितने बार में इसको 4 4 6 24 होता है 24 लिख लें 4 1 4। तो इसको पूर्ण रूप से 106 से सारे संख्या कट जाता मासा माना जाता है 100 जो पूर्ण रूप से सबको काट दे। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक, 35 नंबर सवाल पे देखिए 35 नंबर सवाल लिखा है √0.064 गुणे 0.225 56 गुणे 15.625 बटे 0.025 गुणे 0.625 फिर क्या गुणे 4.096। इन्हीं सवाल को हल कर दे रहे हैं। जैसे लिखा था 35 नंबर तो कितने इसका वर्ग हमने क्या किया इसका वर्ग बना लें। जैसे 8 का वर्ग होता है सिंपल में क्या करूँगा 8 क्या करूँगा 8 का वर्ग बना लीजिए। 64 है इसको क्या करूँगा 8 का वर्ग बना लीजिए। ये कितना है 256 किसका वर्ग है ये संख्या 256 एक मिनट सॉरी अभी वर्ग न बनाइए इसको 64 लिख लीजिए। इसके बाद ले रहा हूँ संख्या का ये दशमलव के रूप जैसे दशमलव है दशमलव हटाकर इनको हम संख्या का मान रखेंगे।
जैसे इसमें 64.0 हटा दें, फिर क्या करूँगा 256 लिख लीजिए। इसके बाद संख्या इसमें दशमलव हटा के 15,625 लिख लीजिए। फिर इसमें जो 25 है 25 लिख लीजिए। फिर इसमें कितना है 625 लिख लीजिए। फिर इसमें 4,096 है। अब इसके बाद संख्या को हम कम करेंगे, देखिएगा। अब इसका वर्ग डायरेक्ट हो जाता, वो लगता तो वही तरीका, डायरेक्ट हो जाता। 8 का वर्ग है, इसको 8 कर लीजिए। ठीक, ये किसका वर्ग है 16 का, किसका है 16 का। फिर क्या करना है, जो ये 1526 है किसका वर्ग 125 का, 125 का। ये किसका 5 का वर्ग, कितना है 5 का वर्ग। ये 625 किसका है वर्ग 25 का। ये किसका वर्ग होगा, ये होगा 64 का, किसका होगा 64 का। अब इसको ध्यान से थोड़ा रखिए, ये 8 एक कम, ये 8 का वर्ग है इस संख्या, तो इस पे ध्यान रखिए। जैसे कुछ ऐसे संख्या हैं, जैसे मान लिया 16 एक कम 16, 16 चौक 64 होगा, हो गया ना। फिर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, ध्यान रखिए। इसी तरह 5 25 एक कम 25, 25 पंचे 105, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, बचा कितना 2, कितना बचा 2, बचा कितना 2। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। यदि बचने वाली संख्या हमारा क्या है 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन रहेगा पहला सही, तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा पहला नंबर रहेगा सही। ठीक।